हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेविल गोडार्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है सैट्स। सैट्स एक ऐसी अवस्था है ना, जब आप नींद में जा रहे होते हो, आप पूरी तरह से सोए नहीं होते हो, बट आप नींद की कंडीशन में जा रहे होते हो। आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर बिल्कुल शांत होता चला जाता है। ऐसी एक स्टेट को विच इज इक्वल टू स्लीप, बट अभी तक आप सोए नहीं हो, उसको हम सैट्स कहते हैं। और इस अवस्था में जब हम सोने जा रहे होते हैं, हम सोने वाले होते हैं, उस टाइम हमारे अवचेतन मन का दरवाज़ा खुल जाता है। और जब हमारे अवचेतन मन का दरवाज़ा खुलता है और हम उसमें एंट्री लेते हैं, जिस भी थॉट के साथ आप अपने अवचेतन मन में एंट्री लोगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो आप जो भी सोच रहे होंगे ना उस वक्त, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो आप इस सैट्स की कंडीशन में जा सकते हैं। कई बार तो हम लोग अनकॉन्शियसली स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं या सोने वाले होते हैं तो हम इस कंडीशन में चले जाते हैं। बट कई बार हम ये चीज़ कॉन्शियसली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कंडीशन सैट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए, और कब हम इस कंडीशन में होते हैं, ऑटोमेटिकली कब हम इस कंडीशन में होते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि आप सोने वाले हैं, तो उस टाइम आप देखिएगा कि आप थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, बट कोई एक थॉट है जो चल रही है, मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोई थॉट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी तो आपको नींद नहीं आएगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है और आप सोने वाले हो और आप सो रहे हो उस चीज़ को सोचते सोचते। तो उस कंडीशन को हम सैट्स कहते हैं। उस कंडीशन, क्योंकि अभी सोए नहीं हो, बट आपका बिल्कुल जो शरीर है ना, उसने हार मान ली, दिमाग ने, कॉन्शियस ब्रेन ने हार मान लिया, बट फिर वो सबकॉन्शियस में यू आर डाइविंग इनटू समथिंग, आप उसमें डुबकी लगाने वाले हो, उसमें जंप करने वाले हो, उस टाइम वो थॉट आ रही होती है। तो आप कई बार आप इस चीज़ को इंड्यूस कर सकते हो कि मुझे क्या सोचते सोचते सोना है, क्या विजुअलाइज करते करते सोना है। और दूसरी, जब आप सोकर उठते हो तो आप कई बार देखोगे, कई बार आप बहुत परेशान हो किसी बात से, बट जब सोकर हम उठते हैं ना, हमारा ना ऐसा होता है कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग एकदम शांत होता है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा होता। मतलब किसी चीज़ पर फोकस करना, किसी बात पर रोना, किसी बात पर दुखी होना, एकदम से वो कहीं नहीं जा रहा होता, वो बिल्कुल प्रेजेंट में होता है, वो बिल्कुल शांत होता है। उस कंडीशन को भी हम सैट्स कहते हैं। तो मतलब सोने से पहले और उठने के बाद कि जो वो थोड़ा सा टाइम होता है ना, वो बहुत लंबा टाइम नहीं होता, वो 2-4 मिनट या 5 मिनट्स होंगे उधर और इधर, और उस 5 मिनट्स में ही होते हैं मैजिक। जो चीज़ आप चाहोगे, जो चीज़ आप चाहते हो, वो आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हो जब आप इस कंडीशन में होते हो। और ये हम होते हैं डेली, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप मेडिटेशन करते हो, हम मेडिटेशन करने के बाद क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। तो मेडिटेशन के बाद आप कॉन्शियसली इस स्टेट में जा सकते हो। आप अपने दिमाग को शांत करते 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 करते, क्योंकि मेडिटेशन से तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो गया है, और वो शांत हो गया है, उसके बाद आप एक ऐसी कोई थॉट को विजुलाइज करो, उसको सोचो, उसको अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करो, और फिर वो सोचते सोचते सो जाओ। आप ऐसे भी इस सैट्स को यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़, जो आप सैट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अगर यूज़ करना चाहते हो, तो नेविल गोडार्ड बोलते हैं, किसी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। मतलब अनकंफर्टेबल मतलब अगर आप अपने बेड पे बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नींद आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको किसी चेयर या किसी सोफा पे बैठना है, और उस पर बैठने के बाद आपको वो थॉट को लेकर आना है। ऑब्वियसली जब हम कोई थॉट, कोई चीज़ आप चाह रहे होते हो ना, तो उसके साथ आप उसके ना होने वाली चीज़ों को भी अटैच कर देते हो, बट आपको अपनी थॉट पे कॉन्स्टेंट रहना है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, और क्या चाहिए वो कैसे हो रहा है। अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे देखना है कि वो जॉब मुझे मिल गई है, मैं रेडी होके ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में मुझे इतने सारे लोग मिल रहे हैं, मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। तो जब हम उस कंडीशन को कंटिन्यूसली विजुलाइज करते हो, आप इतना ज़्यादा विजुलाइज कर लो कि आप थक जाओ और आप उस चेयर पे जहाँ बैठे हो आप वहीं सो जाओ, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर लोगे। बट मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या, प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगी, कि हम ऐसी स्टेट में इसलिए नहीं पहुंच पाते हम, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अब मेरे पास जॉब नहीं है, तो इतना ज़्यादा लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन होगा ना, कि मैं ये सोचने की जगह कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ये सोचने पे अपना दिमाग लगा दूंगी कि कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी ना। तो फिर आप ना तो कंफर्टेबल होते जाओगे, ना रिलैक्स होते जाओगे, क्योंकि नींद कब आएगी, जब आप कंफर्टेबल और रिलैक्स हो जाओगे, किसी थॉट को लेके एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे, दिमाग को शांत, क्योंकि बॉडी तो शांत है क्योंकि वो बैठी है, रिलैक्स कर रही है, बट दिमाग कब शांत होगा, जब उस
उस वाली कंडीशन से आप क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। बट हमारी डिज़ायर हमें इतना डिससेटिस्फैक्शन देती है ना, इतनी हड़बड़ी हलचल नहीं, किसी चीज़ की भी हमें पेशेंस नहीं होते, तो उस वजह से हम वो जो सैड्स वाली कंडीशन है उसे कभी यूज़ नहीं कर पाते। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपनी विजुअलाइजेशन और अपनी इन सब चीज़ों में ना सेटिस्फैक्शन को ढूंढो। और जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, जब आप इस कंडीशन को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में ना मैजिक हो जाएंगे। मैंने बहुत बार सैट्स को अप्लाई करके देखा है और बहुत मैजिकल चेंजेस होते हैं। कई बार क्या होता है, जब मैं नींद में होती हूँ, आप देखिए, जब आप अपने ब्रेन को कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। कई बार आप नींद में होते हो ना, नींद में भी कोई थॉट चल रही होती है, और अब मेरे को ये चीज़ पता है कि आप जो सोच रहे हो, जो भी चीज़ सोच रहे हो दिमाग में, चाहे, और जब सोते हुए सोच रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं सोचनी, तो मुझे कुछ अच्छा सोचना है, मैं वहाँ से शिफ्ट होकर अच्छे की तरफ आ जाती हूँ। जो चीज़ सोच रही हूँ उसको ऑपोजिट सोचने लगा, क्योंकि जो चीज़ सोच रहे हो वो परेशान कर रही है, तो उसको ऑपोजिट सोचना स्टार्ट कर दो, जो आपको खुशी दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो वो चीज़ें करने से और सोचने से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप अप्लाई करके देखो, ये जो स्लीपिंग वाला पैटर्न है ना, इसको एक बार ब्रेक करके। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे, और कंटिन्यूसली लोग मुझे ऐसे मेल भी करते हैं कि हम ना रात को तो मतलब परेशान होकर, रो के, दुखी होकर, किसी ना किसी बात से परेशान होकर ही सोते हैं। तो तभी तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप सोने से पहले क्या कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह उठ के ने का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और रात को सोने से पहले का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो ही टाइम हम मैक्सिमम किसी ना किसी बात पर परेशान होकर, रो कर, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें सोच कर, देख कर, या कंटिन्यूसली अपना मोबाइल स्क्रॉल करके ही सो रहे होते हैं। तो कैसे मैनिफेस्टेशन होगी, कैसे हमें हमारी डिज़ायर्ड लाइफ मिलेगी? थिंक अबाउट इट, और ये चीज़ को अप्लाई करके देखो, यू विल सी अ मैजिकल डिफरेंस इन योर सेल्फ एज वेल एज इन योर डिज़ायर्स, एज वेल एज इन योर मैनिफेस्टेशन, जो अभी तक नहीं हो रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।